हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम लोग ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप बात करेंगे। ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या होती है? इसमें हम लीडरशिप की ट्रेट्स पढ़ते हैं, अलग अलग ट्रेट्स पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है? लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, जो मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया। इसको किसने बनाया है? प्लेटोज रिपब्लिक एंड कन्फ्यूशियस इनालेक्ट्स डेल्ट विद लीडरशिप। इसमें इन्होंने ये काम किया, इन्होंने इस थ्योरी को बनाया है। दैट्स ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, और इसमें अलग अलग उनकी क्वालिटीज़ बताई गई कि क्या क्या ट्रेट्स होने चाहिए। तो ट्रेड्स में क्या बताया जा रहा है? पहला, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ऑब्वियसली बेसिक इंटेलिजेंस तो रिक्वायर है ही लीडरशिप के अंडर, कि अलग अलग सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए। और अकॉर्डिंगली अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को रिक्वायर करता है, देन यू शुड हैव दैट स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ऑल्सो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि यदि आप एक इसरो के लीडर है, इसरो को काम करा रहे हैं, तो आपको सैटेलाइट्स और इन सब चीज़ों के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। इफ़ यू डोंट कैरी द बेसिक टेक्निकल रिक्वायरमेंट of the job, you cannot be a leader no matter how much good leader you are for that organization, right? तो एक basic intelligence is required for a good leader. आगे physical features, physical characteristics में देखो क्या लिखा गया है? physical characteristics and level of maturity determines the personality of an individual, which is an important factor in determining success of a leader. Height, weight, physique, health and appearance of a individual are important for leadership to some extent. Some extent का मतलब ये है बच्चों, अगर आप किसी भी टास्क को लीड करना चाहते हो, आप किसी भी सिचुएशन के लिए फाइट करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप पूरे ग्रुप को लीड कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपकी फिजिकल हेल्थ तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिक्लेयर कर देते हो हम कल आंदोलन करेंगे और अगली सुबह ही आप बीमार पड़े हो, बुखार में पड़े हुए हो, आपने लोगों को तो बड़ा ट्रस्ट में ले लिया, सारा चीज़ एनर्जी बिल्डअप कर दी सब कुछ, और नेक्स्ट डे आप बिस्तर से भी नहीं खड़े हो सकते, तो ऐसी सिचुएशन में तो आपकी सारी एनर्जी ज़ीरो। एक बार बंदा ट्रस्ट कर लेगा, दो बार ट्रस्ट कर लेगा, तीसरी बार से तो लोग तुम पे ट्रस्ट ही करना बंद कर देंगे कि मैं इतना मेहनत करके हम इस पर इतना बिलीव कर रहे हैं और ये हमें बोलता है करने के लिए, अगले दिन बीमार हो जाता है, इसकी तो हेल्थ ही नहीं साथ दे रही। तो कहने का क्या मतलब है? बेसिक फिजिकल फीचर्स शुड बी स्ट्रॉन्ग फॉर अ लीडर। आगे मैच्योरिटी, ऑब्वियसली जो लीडर है उसके पास इमोशनल मैच्योरिटी तुम सबसे बहुत ज़्यादा है। वो हर तरीके के बिहेवियर वाले इंसान को डील कर रहा है। उसको अगर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाए, छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाए, वो डिप्रेशन में चला जाए, ऐसा इंसान लीडर नहीं बन सकता। लीडर बनने का मतलब ही ये है कि उसकी जो डिग्री ऑफ टॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वो हर तरीके के बिहेवियर वाले इंसान से डील कर सकता है, एंड ही इज़ एबल टू मेच्योरली हैंडल एवरी सिचुएशन, राइट। आगे विजन एंड फोरसाइट। विजन एंड फोरसाइट का मतलब है कि वो लोगों को लीड कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए आगे भविष्य में क्या आने वाला है सामने, और सामने जो आने वाला है उसके अकॉर्डिंगली वो पहले से टीम को प्रिपेयर करके रखे। तो दैट इज कॉल्ड विजन एंड फोरसाइट। इनर मोटिवेशन, वो ऐसा इंसान नहीं हो सकता जिसको रोज़ सुबह उठ करके किसी बाबा जी की पहले 2 मिनट वीडियो देखनी पड़ती हो, भैया मुझे मोटिवेट कर दो उठने के लिए, नहीं। इनर मोटिवेशन मीन्स लीडर वो इंसान है जो अपने आप में मोटिवेटेड, उसको पता है उसे क्या करना है। वो सोने से पहले अगले 10 दिन का नहीं 10 साल का भी प्लान बना के रखे होगा कि 10 साल बाद भी मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो मुझे हर दिन कितना चलना है। वो सोने से पहले डेली का बनाता है कि अगले दिन कितना होना था, आज हो गया, कितना हो गया, ठीक है। ऐसा पर्सन जो डेली मोटिवेटेड, अपने आप में सेल्फ मोटिवेशन जिसमें है, वो इंसान आपका लीडर है। आगे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली इफ़ यू आर लीडिंग अ ग्रुप यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यू कैन नॉट बी सेल्फिश कि मुझे ग्रोथ मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मुझे पावर मिल जाए, दुनिया भाड़ में जाए, ऐसी वाली सिचुएशन नहीं हो सकती। लीडर का मतलब ही यही है कि वो ग्रुप के लिए काम कर रहा है, उसके लिए ग्रुप फर्स्ट है, उसके बाद अपने आप में आता है। आगे एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब जो लोगों को समझ सके। अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको वो चीज़ उसकी जगह पे खड़े होकर सोचनी पड़ेगी। भले वो बहुत ही हाई क्लास में, वो बहुत पावर में रह रहा, मगर उसका कनेक्ट सबसे छोटे वाले इंसान से भी होना चाहिए कि वो गरीब है, वो मजदूर है, वो वहाँ फंसा हुआ है, वो कैसे निकलेगा, उस तक वो सिचुएशन पहुँचानी, उस तक वो हेल्प पहुँचानी, ये वाली जो सिचुएशन है, दिस इज़ कॉल्ड एम्पैथी इन अ लीडर, राइट। आगे ह्यूमन रिलेशंस एटीट्यूड, यानी ऑब्वियसली ही कैन नॉट इग्नोर ह्यूमन रिलेशन का एटीट्यूड होने की वजह से ही कोई लीडर बन सकता है अकॉर्डिंगली, अदरवाइज ही कैन नॉट बी अ लीडर। फॉलोअर तभी बनेंगे जब तुम्हारे रिलेशंस है। इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी रिलेशंस, यू आर बैड विद रिलेशंस, यू कैन नेवर हैव फॉलोअर्स।
अगर नेक्स्ट इज इमोशनल बैलेंस. इमोशनल बैलेंस का मतलब ही कैन नॉट लूज हिज इमोशनल बैलेंस in different kind of situations. He owns his emotions, well in control, especially in critical situations. उसके सामने भी मुसीबतें आती हैं, उसके सामने भी situations आती हैं, बट वो ब्रेक नहीं होता उन situations और strong हो जाता है. यानी he has the sense of responsibility. तो उसकी जो emotional balance है वो बहुत strong है. कभी युद्ध हो जाता है किसी कंट्री में, अगर नॉर्मल इंसान है तो वो देखता है खून देख कर के रोना शुरू कर देता है कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, इतने लोग मर गए, तो नॉर्मल इंसान उसको देख के सदमे में चला जाता है, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा. मगर एक लीडर ऐसा नहीं हो सकता. लीडर के लिए उस सिचुएशन को मैनेज करना, उसने देखा इतनी सिचुएशन खड़ी हो गई, मेरे पास और बड़ा क्राउड है जिसे मुझे संभालना है, इसके बाद कौन सी सिचुएशन अराइव होने वाली है, मुझे हर तरीके से उसको हैंडल करना है. राइट. तो दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल बैलेंस. एक इमोशनल डिफिकल्ट सिचुएशन में आप फंसे मगर आपने उसको स्ट्रांगली हैंडल करके वहाँ से निकाल लिया. दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल बैलेंस. आगे बढ़ेंगे. दिस इज़ द ट्रेड थ्योरी, यहाँ से खत्म होती है. आगे आती है सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप. सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप का मतलब कोई सिचुएशन अराइव हुई, उस सिचुएशन में एक लीडरशिप कैसी होती है. राइट. डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो अभी अभी आप लोगों ने देख करके निकले हो, दैट वाज कोविड की सिचुएशन. राइट. तो हम सब ने देखा कि कोविड एक ऐसी सिचुएशन थी जो शायद पिछले 100-150 साल में कभी नहीं आई, ऐसी महामारी वाली सिचुएशन. मगर उसमें भी थैंक गॉड वी हैड अ वेरी स्ट्रांग लीडरशिप लीडिंग इन आवर कंट्री एंड दे होल्ड द सिचुएशन वेरी स्ट्रांगली. तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सिचुएशनल लीडरशिप. सिचुएशनल लीडरशिप का एक डायग्राम बना हुआ है, साथ में अलग अलग एनवायरमेंट्स उसमें शो किए गए हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल. ये सब एनवायरनमेंट क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को हिट करते हैं. बीच में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बना है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, ऑब्जेक्टिव, पीपल, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी. ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है. मगर इन सारे एनवायरनमेंट्स की वजह से कभी कोई नई सिचुएशन अराइव हो जाती है, और सिचुएशन जब अराइव हो जाती है तो लीडर्स आर सपोज टू लीड पीपल थ्रू दैट सिचुएशन. तो उस सिचुएशन में जो लीडर जितनी स्ट्रांगली चीज़ों को हैंडल करके ले जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सिचुएशनल लीडरशिप. राइट. तो सिचुएशनल लीडरशिप में यहीं तक था. इसकी थ्योरी से थ्योरी है, पढ़ लीजिएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. बेस्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिया है. आप किसी कंपनी का भी एग्जांपल कोट कर सकते हो. कंपनीज में भी डिफरेंट काइंड ऑफ क्राइसिस की सिचुएशंस अराइव करती रहती हैं एंड दे लीड देम थ्रू दैट सिचुएशन सो दैट एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी हमारा क्राउड निकल सके. मगर एक प्रायोरिटी है बच्चों. कल को अगर आप लोग भी ऐसे किसी सिचुएशन में, प्रायोरिटी अपनी क्लियर रखना. जब तक प्रायोरिटी आपको पूरे क्राउड को निकालने की रहेगी, यू विल ऑलवेज बी ऑन द राइट पाथ. पर अगर प्रायोरिटी आपकी सेल्फिश हो जाए, नहीं मैं निकल जाऊँ सिचुएशन से, क्राउड पीछे रह जाए, कोई बात नहीं, तो वो जो सिचुएशन है दैट इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन. ऑब्वियसली लीडर इज सपोज टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ऑल्सो, क्योंकि वो जिंदा है तभी दूसरे हैं. अगर वो मर जाएगा तो फिर तो पूरी कहानी ख़त्म. अगर राजा मर गया चेस में, देखो चेस खेलते हो ना, राजा मर गया तो पूरी कहानी ख़त्म. तो दिमाग से चलना बहुत ज़रूरी है, मगर प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी कि मेरी जनता बचे. अगर जनता बच जाएगी तो ऑब्वियसली आप रहोगे, पर अपनी सेफ्टी के साथ. ठीक है ना. सेल्फ लव इज़ नॉट बैड, सेल्फ लव इज़ गुड, मगर विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. राइट. तो ये थी हमारी सिचुएशनल लीडरशिप. आगे हाउस इज पाथ गोल थ्योरी. ये भी आपके उसमें है, हमारे कोर्स में है. पाथ गोल थ्योरी क्या है, देखो. द मॉडल डेवलप्ड बाय रॉबर्ट जे हाउस emphasizes that the leader behavior should be such as to complement the group work setting and aspirations. तो ग्रुप की वर्क सेटिंग यानी पाथ टू गोल एंड एस्पिरेशंस यानी वो क्या चाहते हैं, उनकी सेटिंग्स को प्रॉपरली मैच करना. दिस अप्रोच इज बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड रिफ्लेक्ट्स योर वर्कर्स बिलीव दैट एफर्ट्स विल लीड टू सक्सेसफुल रिजल्ट. ठीक है. तो लोगों को मेहनत करने के लिए मोटिवेट करना. दिस थ्योरी सेज दैट पाथ गोल थ्योरी. ठीक है. दिस द लीडर सेट्स अप डियर पाथ, लिसन टू द वर्ड, डियर पाथ and their guidelines through which the subordinates can achieve both personal and work related goals and also assist them in achieving these goals.
This will make the leader behavior acceptable and satisfying to subordinates since they see the behavior of the leader as a immediate source of satisfaction or as a source of obtaining future satisfaction. इसमें क्या है, dear path and dear guidelines, मतलब जो उनको पाथ प्यारा है उस पाथ से जाएंगे, उसके अलावा डियर गाइडलाइंस यानी उनके अकॉर्डिंग ही गाइडलाइंस बनाई जाएंगी, जो लोग सुनना चाहते हैं, अननेसेसरी उनको फोर्स नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। तो ऐसा पाथ और ऐसी गाइडलाइंस दोनों जो कि लोगों को सुनने में, एग्जीक्यूट करने में आसान लगे, मीन्स ईजिएस्ट वे के थ्रू हम लोग अपने पाथ को, अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ हाउस पाथ गोल थ्योरी। तो यानी लोगों को मोटिवेट करके काम करवाना है और ईजी वे में काम करवाना है। तो इसमें क्या है, पॉइंट्स हैं। The path goal model takes into consideration the different types of leadership behavior. There are 4 such types of behavior that would support this approach depending upon the nature of the situation. फर्स्ट इज डायरेक्टिव बिहेवियर। डायरेक्टिव बिहेवियर का मतलब है लोगों को डायरेक्ट करना। इसमें बोल रहा है व्हेन द डिमांड्स ऑफ अ टास्क ऑन द हैंड आर एम्बिगियस। एम्बिगियस मीन्स अनक्लियर सिचुएशन। तो उस केस में डायरेक्टिव लीडरशिप रिक्वायर्ड होती है, जहाँ पे तुम्हें हर सिचुएशन में हर स्टेप पे लोगों को गाइड करना होगा, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे डिमोनेटाइजेशन की स्टेट मैंने बताई थी। डिमोनेटाइजेशन फर्स्ट टाइम हमारे कंट्री में एग्जीक्यूट हो रहा था। नोबडी न्यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड इट वाज अ स्ट्रेट हिट ऑन सेविंग्स, राइट। तो उस केस में हर स्टेप पे आपको गाइड किया जा रहा था। आपको यहाँ पे बैंकर्स मिलेंगे इस सिचुएशन में, यहाँ पे ये वाला एटीएम खुला है, इतने बजे से इतने बजे तक खुलेगा, आप जा कर के चेंज करवा सकते हैं। अगर सिचुएशन कुछ और है तो आपको ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए। तो पॉइंट पॉइंट पे आपको डायरेक्ट किया जा रहा था, राइट। सिचुएशन वॉज एम्बिगियस, नोबडी वॉज क्लियर, and they were trying to direct you through that situation. That is called directive leadership. आगे supportive leadership. Supportive leadership is a friendly and approachable and has the most positive effect on the satisfaction of the followers working on the unpleasant, stressful or frustrating tasks that are highly repetitive. कहने का मतलब ये है सपोर्टिव लीडरशिप क्या है, फ्रेंडली है, अप्रोचेबल है। किस लिए? इन केस जहाँ पे बहुत ही अनप्लेजेंट या स्ट्रेसफुल काम है, काम ऐसा है जो मुश्किल है, तो उस केस में क्या होता है, वो लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं बार बार उसको लीड कर करके, वो ये नहीं कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं बस। आई ट्रस्ट यू, वी अप्रिशिएट दैट यू डिड इट। ये बात पे उसको बोल करके रियलाइज़ करा रहे हैं दैट आई अप्रिशिएट वट एवर यू गोइंग थ्रू टू डू दिस टास्क, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस कौन से होते हैं, जो भी डिफ़िकल्ट काम होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्मी का काम है, फॉर एग्जांपल जो हमारे कोल वर्कर्स होते हैं, जो अंडर द माइन काम करते हैं, उनके जो लीडर्स होते हैं, दे आर सपोज टू बी सपोर्टिव, नॉट वेरी ऑटोक्रेटिव। वो उनको मारपीट के काम नहीं करा सकते क्योंकि उनका काम ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल है। तो जो उनका स्ट्रेसफुल काम है उस केस में उनको थोड़ा सा सपोर्ट के साथ चाहिए होता है, ठीक है ना। तो ये दैट इज़ सपोर्टिव लीडरशिप। आगे अचीवमेंट ओरिएंटेड। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप मतलब जिसमें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स लोगों के सेट कर दिए गए हैं और लोगों के कॉन्फिडेंस बढ़ाया गया, लोगों को मोटिवेट करके वो काम कराया जा रहा है। गोल्स आर चैलेंजिंग गोल्स, ठीक है, तो उनको अचीवमेंट ओरिएंटेड बनाया जा रहा है, राइट। कैसे गोल्स हो सकते हैं, ये किस में हो सकता है, जैसे इसरो वगैरह है, साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे पास डेली चैलेंजिंग गोल्स हमारे सामने खड़े हैं। वी डोंट नो हाउ टू एक्सप्लोर एंड व्हाट टू एक्सप्लोर, बट उन लोगों को हाईली मोटिवेट करके रखा है, वी हैव टू डू इट। दैट्स कॉल्ड अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप। आगे पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव हम पढ़ चुके हैं, डेमोक्रेटिक इज पार्टिसिपेटिव ओनली, जिसमें तुम सबऑर्डिनेट्स का पार्टिसिपेशन लेते हो किसी भी डिसीजन को बनाने के लिए। तो दैट इज काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप ओनली। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका ये पाथ गोल थ्योरी, फिनिश होती है, राइट। तो पाथ गोल थ्योरी पढ़ लेना बच्चों, ये एग्जाम में आ सकती है। इसके बाद अगली है कंटिंजेंसी थ्योरी। कंटिंजेंसी थ्योरी जो है इट इज़ जस्ट लाइक सिचुएशनल थ्योरी ओनली। सिचुएशनल वाली जो हमने पढ़ी लीडरशिप, दैट इज ऑल्सो द सेम। कंटिंजेंसी इज अगेन अ सिचुएशन इज अराइव्ड एंड यू हैव टू मैनेज इट। कंटिंजेंसी क्रिएट हो गई, क्राइसिस क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, फिडलर्स कंटिंजेंसी थ्योरी। फ्रेड फिडलर डेवलप्ड अ कंटिंजेंसी थ्योरी विच डिस्क्राइब्ड सक्सेसफुल लीडरशिप एज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ मैचिंग मैनेजर्स स्टाइल विद सिचुएशनल वेरिएबल। सिचुएशन में क्या क्या रिक्वायर्ड है और मैनेजर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उनको डायरेक्ट मैच करने के बाद इन्होंने ये थ्योरी बनाई कि कंटिंजेंसी की कंडीशन में किसी मैनेजर को किन किन चीज़ों के पास फोकस करने की ज़रूरत होती है। नंबर 1, लीडर मेंबर रिलेशन। लीडर और मेंबर के बीच में जो रिलेशन है उसको स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी कंटिंजेंसी सिचुएशन अराइव हो जाए तो।
टास्क स्ट्रक्चर और द डिग्री टू विच द टास्क इज स्पेल्ड आउट और रूटिनाइज्ड। टास्क बहुत ही क्लियरली लोगों को पता होना चाहिए अगर कोई कंटिजेंसी सिचुएशन है तो, ठीक है। उसके बाद पोजीशन पावर ऑफ द लीडर, दैट इज द डिग्री ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी अट्रीब्यूटेड टू द लीडर्स पोजीशन, यानी लोगों के लीडर के पास कौन सी पावर है और उसकी क्या पोजीशन, ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए लोगों को, सो दैट people are easily able to drive that change, drive through that contingency situation. The degree to which the situation engages the leader to exert his influence over his group is called the favorableness of the situation. ठीक है, फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन अकॉर्डिंगली टू होंगी। इसका एक वो है सिचुएशन का कॉम्बिनेशन है, लीडर फॉलोअर रिलेशंस गुड गुड गुड, पुअर 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 के केस में कैसा, टास्क स्ट्रक्चर हाई है, पावर पोजीशन स्ट्रांग है तो सिचुएशनल फेवरेबलनेस हाई है, और टास्क स्ट्रक्चर हाई है पर पावर पोजीशन वीक है तो सिचुएशनल फेवरेबलनेस लो, थोड़ा सा हाई से कम हो गई, और टास्क स्ट्रक्चर लो है एंड पावर पोजीशन हाई है तो उससे भी कम हो गई। फिर उसके बाद टास्क स्ट्रक्चर लो एंड पावर पोजीशन भी वीक है तो उससे भी लो गई। और रिलेशन अगर वीक हो गया, अब रिलेशन वीक होना शुरू हो गया, रिलेशन स्ट्रांग में पहली कंडीशन है रिलेशनशिप शुड बी स्ट्रांग, अनदर कंडीशन इज टास्क स्ट्रक्चर शुड बी स्ट्रांग एंड तीसरी कंडीशन इज पोजीशन पावर शुड बी स्ट्रांग। लोगों से आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो मतलब क्या होगा, आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से लोगों को आराम से निकाल ले जाएंगे, फर्स्ट। दूसरा टास्क स्ट्रक्चर, यानी आपने जो स्ट्रक्चर बनाया अपनी सिचुएशन को प्रॉपरली, इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगी जो अभी कोविड की सिचुएशन हुई थी, ठीक है ना। तो मोदी जी का लोगों पे बहुत अच्छा होल्ड है, लोगों से जब वो बात करते हैं उन्होंने समझाया, तो उन्होंने जब बोला कि जनता का जनता द्वारा कर्फ्यू, राइट, जनता पे जनता द्वारा कर्फ्यू लगेगा, तो लोगों ने अपने घर में खुद से खुद को कर्फ्यू लगाया, खुद पे रोक लगाई, खुद पे रुके। उसके अगले दिन से उन्होंने उसी की शाम को शायद सारे देश में लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया गया, राइट। पर अगर वो लोगों को खुद से रुकने के लिए नहीं कहते, लोगों को फोर्स कर देते, पहले दिन से इमरजेंसी बता देते, तो पूरे कंट्री में पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती। पैनिक की सिचुएशन बाद में भी हुई थी मगर तब बहुत लोअर लेवल पे थी। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी मर्जी से इस लॉकडाउन को एक्सेप्ट कर लिया था, राइट। और फिर उसके बाद टास्क स्ट्रक्चर, उनका अगला टास्क था कि अब मेरे जो फाइटर होंगे इस सिचुएशन में वो कौन कौन होंगे। फाइटर कौन थे? हमारे हेल्थ वर्कर्स थे, क्लीनिंग स्टाफ था, पुलिस थी, ये सारे हमारे फाइटर्स थे। तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए उन्होंने बोला ताली और थाली का यूज़ करेंगे। तो जब पूरे देश में एक साथ ये चीज़ बची तो उन लोगों के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास हुआ कि आई एम रिस्पॉन्सिबल टू गो थ्रू दिस सिचुएशन एंड टू लीड पीपल थ्रू दिस सिचुएशन। दिस वॉज रियली अ डिफिकल्ट सिचुएशन कि एक ऐसा वायरस हमारे बीच में था जिसका कोई सोल्यूशन, कोई मेडिसिन हमारे पास नहीं थी, और उन लोगों को अपनी जान पे खेल करके बाहर निकलना था। वो लोग जो आज तक कभी भी हीरो के रोल पे नहीं आए, तो मेडिकल स्टाफ, हमारा क्लीनिंग स्टाफ, हमारी पुलिस, ये सब लोग अचानक से उस सिचुएशन में सबसे आगे फ्रंट वर्कर्स हमारे बन गए थे, फ्रंट फाइटर्स बन गए थे। तो जब पूरे देश ने उनको अप्रिशिएट किया तो दे गॉट अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे गॉट अ सेंस ऑफ मोटिवेशन ऑल्सो कि हमें ये करना है, अपने देश के लिए करना है, राइट। उसके बाद आ गया पोजिशन पावर, यानी उनके पास जो पोजीशन है, जो पावर है, उसको वो ही वॉज एग्जीक्यूटिंग इट प्रॉपरली। सारे स्टेट्स को प्रॉपरली कम्युनिकेशन करना, सारी जगह पे पुलिस को प्रॉपरली खड़ा करवाना, और फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाना, मेडिसिन का लाना, टेस्ट मशीन्स का लाना, डेली टेस्ट होना, आरोग्य सेतु ऐप का होना, ये सब क्या था, प्रॉपर टास्क स्ट्रक्चर था। और उसको लीड करने के लिए ही वॉज होल्डिंग द पोजिशन power very strongly. So that was the situation. That is why we were able to go through that contingency condition very swiftly, right? तो this is one of the example of contingency situation. यहाँ से हमारा ख़त्म होता है Fedler's contingency theory, finish होता है, right? Let's end the video.